हमने कुछ क्वेश्चंस नहीं हुए थे क्या जो नहीं भी हो रहे? फिफ्थ नहीं आया था जी सर, मुझे फिफ्थ नहीं आया था। फिफ्थ नहीं आया सर था। मैंने भी किया था सबमिट। अर्पित तुमने दिया था? दिया सर। मेरा नहीं आया अर्पित का, मुझे सिर्फ सांची और सूरज का दिया और कनिष्कर से पूछना। सर मेरे से 6th क्वेश्चन नहीं आता, वो नहीं आता, मतलब हुआ नहीं। मैं पूरा सोल्यूशन तो किसी का नहीं बताऊंगा, जब आप सॉल्व करोगे ना तो उसी में मैं आपको हिंट सोल्यूशन सब डालता हुआ चला जाऊंगा। सांची ने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे वहां जो जो नहीं हुआ उसका मैंने हिंट डाल दिया है। आपका निष्कर्ष ने मुझे दिया नहीं था। लेकिन ये जो लिंक है ना सांची, ये मोबाइल फोन पे बहुत ढंग से नहीं खुलेगा, हैंड रिटन होता है तो प्रॉब्लम करता है वन नोट। ओके सर। तो बेस्ट होता है कि वन नोट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, वन नोट का एक वेब ऐप भी आता है, वेब ऐप डाउनलोड कर लीजिए लैपटॉप में, वहां खुल जाएगा, मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा फिर। लेकिन साची ने जो क्वेश्चंस करे थे वो बिल्कुल सही करे थे, क्लास में थोड़ी सी गड़बड़ है, बाकी तो उसने सब सही किया। बस साची कुछ वेरिएबल्स ढंग से लिया करो, जैसे अगर आप कहीं प्राइम अर्थ की सरफेस पर ना हमेशा जी लिया करो। प्लैनेट प्लैनेट किसी के लिए ले रहे हो तो जीपी लिख दो, अर्थ की सरफेस के ऊपर जी प्राइम यूज करो, बट ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ जी लिखिए, जी प्राइम यूज मत कीजिए। कहीं सब्जेक्टिव पेपर होगा ना तो टीचर कंफ्यूज हो जाएगा ये क्या था। एनीवे सो ये हम कर चुके थे। पोटेंशियल एनर्जी 2 पॉइंट मासेस का हमने डिस्कस कर लिया था। 2 पॉइंट मासेस है, पोटेंशियल एनर्जी होगी gm1m2/r। माइनस साइन का सिग्निफिकेंस मैंने जरूर बताया होगा, सिद्रा बताया था कुछ सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन? हाँ सिद्रा, सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन क्या बताया था? सिद्रा कोई और बताएगा मुझे फिर? ये रोशनी बताएगी। रोशनी क्या सिग्निफिकेंस है बच्चे नेगेटिव साइन का? सर, अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव ना, कि अगर फोर्स अट्रैक्टिव है तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगी। और ग्रेविटेशन में तो देखो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि फोर्स रिपल्सिव हो, तो ग्रेविटेशन में तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा हमेशा नेगेटिव आएगी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि फोर्स आपके रिपल्सिव होते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन देखो। अभी तक हमने जो किया था उसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट मासेस थे, लेकिन अगर आपके पास 2 से ज्यादा पॉइंट मासेस यानी 4 और 5 पॉइंट मासेस मैंने आपको दे दिए तो आप कैसे काउंट करोगे? जैसे एक क्वेश्चन देखो, यहाँ मैंने स्क्वायर दिया, m 2m 3m 4m, 4 मासेस हैं, स्क्वायर के वर्टिसेस पे रख दिया आपने। ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज ए, हर साइड स्क्वायर की ए है। डायगोनल है स्क्वायर का a√2। मैं आपसे कह रहा हूँ कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फर्स्ट पार्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, second part work done to make the system, third work done to break the system। वर्क डन को, सिस्टम को बनाने का वर्क डन चाहिए, सिस्टम को ब्रेक करने का वर्क डन चाहिए, और आपको सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट करनी। हाँ जी
तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी दो, अगर सिर्फ पॉइंट मासेस गिवन है आपको, जस्ट 2 पॉइंट मासेस, तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है महाराज? इफ यू हैव 2 मासेस ना, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे? ये यार तुम लोग, हाँ, -GM1 M2/R। -GM1 M2/R है ना। तो यहाँ आपको 4 मासेस गिवन है, तो आप क्या करोगे, दो दो के पेयर बना लो। जैसे आप एक काम करो, इस M और 2M का पेयर बना लो। आपको पहले ये मास M, जितने जितने भी इंटरेक्शंस हो सकते हैं ना मास M के, उन सारे इंटरेक्शंस के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखिए। मास M 2M के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, तो जब मास M 2M के साथ इंटरेक्ट करेगा तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये सिद्रा मुझे बताओ, एक M एक 2M, सेपरेशन इज ए, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? सर प्लीज रिपीट कर दीजिए। एक मास M है, एक 2M है, सेपरेशन बिटवीन देम इज ए, है ना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ये सिद्रा, सर ये, सर हाँ, M-GM × 2M/A। फिर नेक्स्ट देखिए, M और 3M, M और 3M है ना, M इसके साथ इंटरेक्ट करेगा 3M के साथ, सेपरेशन क्या होगा, ए रूट। बताओगे मुझे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? -GM × 3M/A√2। फिर M और 4M का इंटरेक्शन होगा, पोटेंशियल एनर्जी बताइए क्या होगी? -GM × 4M/A/A√2। M और 4M में सेपरेशन कितना है? सॉरी, A। M के सारे इंटरेक्शंस हो गए ना, अब आपको काउंट करने हैं 2M के इंटरेक्शंस। 2M किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? M के साथ। सो नोमा क्या लगता है, इंटरेक्शन ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं या काउंट करना है? Sir, can you please repeat the question? द इंटरेक्शन ऑफ 2M एंड M ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं या अभी इसको काउंट करना है? Sir, कर चुके हैं। कर चुके हैं, तो दोबारा नहीं लेना। 2M और 3M का इंटरेक्शन है, क्या नोमा पोटेंशियल एनर्जी होगी? Yes, sir. यस, क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा? -G3M into 2M/A. -G3M 2M 3M by, वेरी गुड, 2M 3M by। सर ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें ना इन सबको हाँ ऐड साची, हाँ साची, टोटल सिस्टम की टोटल। अच्छा, इसके बाद मुझे और कौन बताएगा? रोशनी, देखो 2M का इंटरेक्शन M के साथ हो गया था, तो मैंने दोबारा नहीं लिखा। 2M और 3M का इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी लिख दी। 2M और किसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है रोशनी? सर 4M के साथ ना। हाँ, Yes, तो बताइए क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, क्या होगी? G2M4M by बाय A√2। A√2। ओके, चलिए 2M की भी इंटरेक्शंस हो गए, 3M के इंटरेक्शंस पर आते हैं। रोशनी, 3M के इंटरेक्शंस बताइए, किस किस के साथ 3M इंटरेक्ट कर सकता है? Sir विद M, 2M and 3M। व्हिच वन? 2M। एंड 3M, राइट। 3M कैन इंटरेक्ट विद M, राइट? सबसे पहले M से चलते हैं ना। Yes, sir। बट क्या हम ये ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं इंटरेक्शन? Yes। No, sir। यस, वी हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड दिस इंटरेक्शन ना, फर्स्ट तो यही था, Yes, GM3। sir। नेक्स्ट इंटरेक्शन 3M का किसके साथ हो सकता है रोशनी? Sir 2M के साथ, मगर उसका भी हमने ऑलरेडी देखा। और क्या हो सकता है? Sir 4M के साथ। ये काउंट हुआ है, नहीं हुआ अभी? No, sir, नहीं हुआ। बताओ मुझे क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी? Sir G3M4M by A। G3M 4M by, और 4M के देखो सारे इंटरेक्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं, Yes, sir। सो ये पोटेंशियल एनर्जी है। G into 2M, तो ये कितना आ गया? 2 6 9
9 और 12 कितना है? 21। तो देखिए -g/3m/√2 g/2m/4m/√2, तो कितना हो गया? 3, 8, 9, 10, 11 -g11m²/√2। ये पोटेंशियल एनर्जी है अभी। आयुषी, नेक्स्ट आई नीड वर्क डन टू मेक द सिस्टम। कैसे कैलकुलेट करेंगे? यू हैव पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन टू मेक द सिस्टम कैसे आएगा? आयुषी। So, यस। so work done to make it negative of. नो, वर्क डन टू मेक द सिस्टम इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। जो भी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, दैट्स इट। So फिर उसमें negative of gravitation भी तो होता है. ब्रेक द सिस्टम। break the system is negative of work done to make the system. एक्सक्यूज मी सर, Yes, Arpit? सर आपने लिखवाया तो यही था कि नेगेटिव ऑफ जी सर मेक में कल। देखो, मतलब नेगेटिव ऑफ जी तो मैं ये लिख रहा था ना। वो सर वो ब्रेक में था नेगेटिव जी। देखो, हाँ, वर्क डन टू मेक द सिस्टम तो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल है। ब्रेक है ना नेगेटिव ऑफ वर्क डन टू मेक द सिस्टम। श्योर क्या? यस सर। श्योर। तो मतलब कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ऑलरेडी नेगेटिव में है, इसलिए वो नेगेटिव साइन पॉजिटिव बन जाएगा. वो नेगेटिव साइन यहाँ से आया। जो भी पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू वर्क डन टू मेक द सिस्टम। ब्रेक द सिस्टम, ऑब्वियसली जो भी आपने वर्क डन मेक द सिस्टम किया था उसका नेगेटिव हो जाएगा। ओके, यस सर। गुड। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर हम इसको लिखो, पहले ड्रॉ कर दो। सूरत, आपका असाइनमेंट चेक हो गया है। मैं आपका असाइनमेंट आपके साथ शेयर कर दूँ। क्या सर? आपका असाइनमेंट चेक हो गया है, तो असाइनमेंट के लिए ना मैंने वन नोट बना लिए हैं आपके नोटबुक, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो आप देख लीजिएगा कहाँ कहाँ आपने गलती करी। ठीक है? Just 1 second. Just 1 second. सूरत, लिंक शेयर कर दिया मैंने आपके साथ। जहाँ जहाँ एरर्स थे ठीक कर दिए, उसको ठीक कर लीजिएगा आप। थैंक यू सर। चलिए उसको लिखिए। सर हाँ अर्पित बताइए। सर कल असाइनमेंट के 5th क्वेश्चन में सर उसके अंदर जो हमको रेडियस, सर छोटा स्फेयर है सर, उसका हमने रेडियस का लेना था, मेरे को बस यही डाउट हो रहा था। अभी देखता हूँ, क्वेश्चन मेरे सामने नहीं है, अभी देखता हूँ। इन दोनों बच्चों के जो मेरे पास आया था, किसी ने भी 5th अटेम्प्ट नहीं किया। मैं अभी देखता हूँ। सर अटेम्प्ट। चलिए,
सो एक तो ये था पोटेंशियल एनर्जी पे अभी और क्वेश्चंस आएंगे, बहुत आएंगे, लेकिन उससे पहले हम पोटेंशियल कर लें, देन वी विल कम टू न्यूमेरिकल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये बेसिक है पोटेंशियल एनर्जी का, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस आएंगे आपके पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर, लेकिन उससे पहले आप पोटेंशियल पढ़ो, तभी आप और न्यूमेरिकल्स हैंडल कर पाएंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, मुझे कोई एक तुम में से प्लीज यार ग्रेविटेशनल फील्ड बता दो। ग्रेविटेशनल फील्ड कोई बताएगा मुझे क्या होता था? मुझे कौन बताएगा? मुझे सूरत बताएगी। सूरत, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जैक्टली? सूरत, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? अच्छा, सूरत नहीं बताएगी, रोशनी The बताएगी। F by M. एफ बाय एम। और कुछ बताओ मुझे थोड़ा बहुत और। एफ बाय एम तो आपने फॉर्मूला बता दिया, क्या होता है ग्रेविटेशनल फील्ड, क्या बताता है? Sir, it is the space around a mass in which it exists, the gravitational pull exists. तो मास के अराउंड एक स्पेस है जहां उसका ग्रेविटेशन पुल एग्जिस्ट करता है, दैट स्पेस इज नोन एज ग्रेविटेशन फील्ड एंड एट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। जो भी प्रॉपर्टीज है ना किसी भी मास की, ग्रेविटेशन प्रॉपर्टीज, वो आपको फील्ड बताता है। उसी काम को आप स्केलर फॉर्म में भी कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड बता रहा है ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टीज अराउंड अ मास, की एक मास है, इसके अराउंड एक रीजन है जहां आप किसी और को मास लेकर आएंगे तो ये वाला मास उससे अट्रैक्ट या रिपेल कर देगा, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी। जो काम भी ग्रेविटेशनल फील्ड कर रहा है वही काम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी करेगा, बट इन स्केलर फॉर्म। ये मेजर डिफरेंस है फील्ड और पोटेंशियल में। फील्ड बता रहा है ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी अराउंड अ मास, पोटेंशियल भी बताएगा ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी अराउंड अ मास। फर्क ये है, फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। आयुषी, फील्ड कितने मासेस की प्रॉपर्टी है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल मास और मोर देन वन मासेस? Sir, single mass. सिंगल Sir, मास the है ना, masses. सिंगल मास। इफ यू हैव अ सिंगल मास तब भी वो अपनी फील्ड जनरेट करेगी, इफ यू हैव एन मासेस तो हर मास अपनी फील्ड जनरेट करेगी। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ वन मास। जस्ट लाइक फील्ड, पोटेंशियल इज आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल मास। और जो सूरत ने कहा था ना, फील्ड इज फोर्स बाय मास, तो जैसे आप फील्ड को फोर्स से कनेक्ट करते हो, पोटेंशियल को आप वर्क डन से कनेक्ट करेंगे। तो इसकी पहले तो मैं वो डेफिनेशन लिख रहा हूँ जिससे आपको याद रहेगा कि पोटेंशियल होता है क्या। इट टेल्स gravitational properties around a mass in scalar form। एक मास के अराउंड इसकी जो ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टीज होंगी स्केलर फॉर्म में, वो आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देगा। ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टीज अराउंड अ मास इन स्केलर फॉर्म। और इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द वर्क डन in carrying a mass unit mass। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, carrying a unit mass from infinity to a particular point। तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि एक है बॉडी, उसका मास है कैपिटल है, किसी एक पॉइंट पर आप फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, सेपरेशन इज आर। तो आपने क्या किया, इन्फिनिटी पर एक टेस्ट मास लिया, इस टेस्ट मास को आप कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन इन टेकिंग दिस टेस्ट मास from infinity to p, this is work done in carrying test mass m
from infinity to p. Vp is potential at point Vp. V infinity is potential at infinity. V infinity is 0. तो आप लिख सकते हो work done from infinity to p divided by the test mass is potential at p minus potential at infinity. तो work done from infinity to p divided by mass m will be equal to potential at infinity पर जो potential होता है that is 0. infinity पर potential की कोई वैल्यू नहीं है. तो किसी भी पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल चाहिए तो आप वर्क डन लीजिए और उस वर्क डन को टेस्ट मास से डिवाइड कर दीजिए. दैट्स पोटेंशियल. तो जैसे आपने फील्ड पढ़ा था, फील्ड वाज फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट मास, ऐसे ही पोटेंशियल है वर्क डन डिवाइडेड बाय टेस्ट मास. तो हम जो पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं सोर्स मास का पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं. दिस इज पोटेंशियल ऑफ सोर्स मास. देखिए वर्क डन से कंपेयर कर रहे हो सो इट शुड बी अ स्केलर. इसकी एसआई यूनिट सिद्रा मुझे बताओ प्लीज, एसआई यूनिट क्या होगी? सर किसकी? पोटेंशियल की एसआई यूनिट, ये रिलेशन पोटेंशियल का एसआई यूनिट क्या होगा? दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल. एसआई यूनिट क्या आएगी पोटेंशियल? देखो इट्स वर्क डन बाय मास. वर्क डन इज जूल, मास इज केजी, सो एसआई यूनिट इज जूल केजी. वर्क डन जूल, मास केजी, जूल केजी इनवर्स. ये इतना समझ में आया आप लोगों के? अर्पित, अच्छा यस सर. ये कुछ बताना शुरू करो. अर्पित, ये जो वीपी में पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहा हूँ ये किस मास का पोटेंशियल है? स्मॉल एम या कैपिटल एम का? सर एम का. स्मॉल एम कैपिटल एम? सर स्मॉल. सोर्स मास का पोटेंशियल. ये जो पी पर आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं पोटेंशियल सोर्स मास का होता है. सोर्स मास इज कैपिटल एम. ठीक है. ये स्मॉल एम क्या है अरसलान? सर टेस्ट मास. टेस्ट मास. अच्छा एक बात बताओ, ये पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा? टेस्ट मास से डिवाइड कर दिया आपने, वर्क डन में भी कहीं टेस्ट मास आ रहा होगा, तो न्यूमरेटर में भी टेस्ट मास होगा, डिनोमिनेटर में भी टेस्ट मास होगा. सो दिस एक्सप्रेशन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट मास. दिस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट मास. अच्छा तो यस, तो फिर ये जो मास है जो भी आ रहा है वो किसका है? ये स्मॉल एम जो आ रहा है यस सर. टेस्ट मास है ये. देखो वर्क डन जब आप डिराइव करोगे ना तो वर्क डन में भी टेस्ट मास आता है. देखो वर्क डन हमने लास्ट पोटेंशियल एनर्जी वाली डेरिवेशन में किया था. देखो वर्क डन में आ रहा था स्मॉल एम. यस सर. अब अगर आप इसी को स्मॉल एम से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा? इंडिपेंडेंट हो जाएगा. यस सर. इसलिए चलिए इसको लिखना शुरू कीजिए. ये तो जनरल एक्सप्रेशन है और याद रखो ये दिस इज जनरल एक्सप्रेशन. हर तरह के मास के लिए वैलिड है. अलविया लास्ट क्लास में एब्सेंट थे आप ट्यूसडे. जी सर. आपने रिकॉर्डिंग सुनी इसकी ट्यूसडे वाली? नहीं सर. अलविया देखो टॉपिक्स ना इंटर रिलेटेड होते हैं. जैसे आज पोटेंशियल है, थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल ना लास्ट लेक्चर पे डिपेंड करेगा. तो जहां भी लास्ट लेक्चर से डिपेंडेंसी आएगी फिर आपको प्रॉब्लम्स आएगी. कोशिश क्या करो, 2 ही तो क्लासेस होती हैं वीक में, ये मिस ना हो.
जी सर, वो नेटवर्क प्रॉब्लम्स हो जाती है बहुत ज्यादा। देखा आप लोगों ने? यस सर, लिख लिया। चलिए इसके ऊपर एक सिंपल से क्वेश्चन करते हैं जिससे जस्ट आपको ना ये फॉर्मूला यूज करना आ जाएगा, इसे यूज कैसे करेंगे। ठीक है, अब ये बेसिक सा है। आप तो आपको ना एक मास गिवन है, सम रैंडम शेप मास, इट्स 100 kg मास। मैं आपसे कहता हूँ इसका पी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए, सम पॉइंट पी। उसके लिए मैंने क्या किया, एक 2 kg का मास लिया, इसे मैं इस 100 kg की फील्ड में इंफिनिटी से पी तक लेकर आ रहा हूँ। सो वर्क डन इन carrying mass of 2 kg from infinity to p in field of 100 kg is, let's say, 20. Calculate potential of 100 kg mass at, चलिए करिए, बताइए क्या है। सो 100 kg की वजह से पी पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए, डेटा दिया हुआ है आपको। ठीक है, अर्पित का आंसर ठीक है। और किसी को कुछ आंसर है? जस्ट स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड थिंग, मतलब कुछ ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना।
किसी का आंसर नहीं आया? इतना टाइम हो गया? अरसलान का ठीक आ रहा है, नोमा का गलत आ रहा है। और आंसर्स? सांची, सूरत, रोशनी। भाई मैं फैकल्टी हूँ, फैकल्टी को भेजिए को होस्ट। सिद्रा। अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है? नहीं हो रहा है किसी से? सूरत नहीं हुआ है अब तक? आयुषी? देखिए, इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है, वर्क डन कितना दिया हुआ है स्टडी? सिद्रा, इसमें टेस्ट मास क्या है और सोर्स मास क्या दिया हुआ है? बताओ जरा सिद्रा। आउट ऑफ 100 kg एंड 2 kg कौन सा टेस्ट मास है और कौन सा सोर्स मास है? सर 10 के सर 100 kg सोर्स मास। जिसका आप पोटेंशियल ले रहे हो वो सोर्स है, सो दैट्स योर सोर्स मास। और ये आपका टेस्ट मास है। पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिखा था आयुषी, एक्सप्रेशन क्या था पोटेंशियल का जो हमने अभी लिखा था? कुछ वर्क डन और टेस्ट मास में कुछ रिलेशन था? Work done from infinity to point P divided by test mass. सो वर्क डन इज 20, टेस्ट मास इज 2, तो ये कितना आ गया? 10 जूल पर केजी। सो दिस द आंसर भैया। जस्ट 20/10 ही तो करना है। वर्क डन डिवाइडेड बाय टेस्ट मास, 20/10 कितना है? 20/2 कितना आ गया? 10 जूल पर केजी। तो ये पोटेंशियल है। सिर्फ इतना करना था, वर्क डन तो दिया हुआ है उसने। अब ये जो रिलेशन है देखो, ये पॉइंट मास तो नहीं है, स्फेयर नहीं है, रैंडम दिया हुआ है, तो ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है, दिस इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मासेस। मैंने लिखा था यार, इट्स जनरल एक्सप्रेशन। जनरल एक्सप्रेशन मींस पॉइंट हो, इरेगुलर हो, रॉड हो, शीट हो, कुछ भी हो, सबके लिए वैलिड होगा। चलिए इतना लिख लीजिए। इतना लिखा आप लोगों ने सबने? सांची हुआ? Yes, sir. सो अभी जो आपने किया ना, ये वर्क डन बाय मास, ये तो किसी भी तरह के मास के लिए वैलिड है, बट लंबा एक्सप्रेशन है। वर्क डन भी चाहिए होगा, टेस्ट मास भी चाहिए होगा, तब जाके पोटेंशियल आएगा। कुछ एक्सप्रेशंस आएंगे जिसमें आपको टेस्ट मास की जरूरत नहीं होगी, वर्क डन की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सो इट्स ग्रेविटेशनल potential of a test mass, sorry not test mass, of a point mass. सो देखो, ये बिल्कुल उसी सीक्वेंस में होगा जिस सीक्वेंस में आपने फील्ड की थी। ऐसे याद है, फील्ड जब हमने सॉल्व किया था तो फील्ड हमने सबसे पहले एक्सप्रेशन किया था जनरल एक्सप्रेशन, फिर हमने पॉइंट मास का किया था, पॉइंट मास की फील्ड आई थी gm/r, ये पॉइंट मास के लिए था। इसी तरह से आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चाहिए फॉर पॉइंट मास। सो अगर एक पॉइंट मास है m, इसकी वजह से किसी भी p पॉइंट पर अगर पोटेंशियल चाहिए तो ये r है। सो p पॉइंट पर पोटेंशियल इज माइनस ऑफ gm/r। सो दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट p माइनस ऑफ gm/r।
फील्ड और पोटेंशियल में बहुत छोटा सा रिलेशन होता है, सिर्फ आर की जगह एक आर स्क्वायर आ जाता है। ये नेगेटिव साइन बता रहा है दैट दिस पोटेंशियल इज ड्यू टू एन अट्रैक्टिव फोर्स। फील्ड का एक्सप्रेशन होता तो जीएम बाय आर स्क्वायर आता, पोटेंशियल जीएम बाय आर आएगा, जो स्केलर क्वांटिटी वेक्टर नेम। अच्छा, इस पोटेंशियल के बाद अब पॉइंट मास हो गया। पॉइंट मास के बाद वो आपको अलग अलग शेप्स देगा, हॉलो स्फीयर देगा, सॉलिड स्फीयर देगा। अब इसमें अच्छा चलिए इतना लिखिए, फिर और कुछ चीजें देखते हैं। Ferritin. Okay. अब देखो, आप इस एक्सप्रेशन को अगर देखो यहाँ से, तो अगर वर्क डन और टेस्ट मास गिवन है तो आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो, बट यू कैन आल्सो कैलकुलेट वर्क डन, राइट? पोटेंशियल इनटू टेस्ट मास इज वर्क डन। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि आपको मैंने कुछ दे दिए पॉइंट्स, लाइक एक पॉइंट दिया ए और एक पॉइंट दिया बी। पॉइंट ए पर पोटेंशियल है वी ए, पॉइंट बी पर पोटेंशियल इज वी बी। सो आपने यहाँ एक टेस्ट मास रखा, इस टेस्ट मास को आप ए से उठाकर बी तक ले जा रहे हो। ए से बी तक ले जाने में कुछ वर्क डन करना होगा। सो वर्क डन in carrying mass m from A to B, A से B तक ले जाने में। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन फ्रॉम A to B is mass m multiplied by potential at B minus potential at A। ये एक एक्सप्रेशन होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, A से B तक का वर्क डन चाहिए ना, टेस्ट मास लो और BB माइनस V है, पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग F डॉट dr, आप लिख सकते हो ना वर्क डन को फोर्स और dr को इंटीग्रेट करके भी वर्क डन आएगा, उसकी जगह आप वर्क डन यहाँ से भी निकाल सकते हैं, टेस्ट मास इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी आपको वर्क डन देगा। ओके, अब इसमें याद रखना ये, अच्छा एक बात बताओ, ये जो मैंने वर्क डन लिया था, ये किस मास को लाने का वर्क डन था आयुषी? टेस्ट मास को लाने का वर्क डन था या सोर्स मास को? ये जो फॉर्मूले में जो आता है डब्ल्यू, किस मास को लाने का वर्क डन है, टेस्ट मास और सोर्स मास? Sir, test mass. टेस्ट मास। और पोटेंशियल किसका है? Sir, source mass. मास। सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप जिस मास को लेकर आ रहे हो उसका पोटेंशियल नहीं आता, दूसरे का पोटेंशियल आता है। विच मीन्स अगर ये वर्क डन है, दिस वर्क डन फॉर स्मॉल एम, तो पोटेंशियल किसका होगा, स्मॉल एम का या किसी और मास का? देखो, VA and VB are not the potential of small m, एक्सटर्नल पोटेंशियल है, कोई और मास होगा जो ये पोटेंशियल जनरेट कर रहा है। जिसका वर्क डन लोगे उसका पोटेंशियल नहीं होता, ये ऊपर भी हमने देखा था। तो ये बहुत हैंडी टूल है, कई बार ना वर्क डन कैलकुलेट करना बड़ा आसान हो जाता है इफ यू नो दिस फॉर्मूला। just use potential difference multiplied with the test mass and you will get work। चलिए इतना लिखिए।
चलिए ओके, नेक्स्ट देखिए। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ n point masses। अगर आपके पास n पॉइंट मासेस हैं तो उसके सिस्टम की वजह से आपको पोटेंशियल चाहिए। जैसे आपने एक लिया मास m1, एक आपने मास लिया m2, एक आपने मास लिया mn, और मैं आपसे कह रहा हूँ p पॉइंट पर पोटेंशियल लीजिए। m1 और p के बीच में सेपरेशन r1 है, m2 और p के बीच में सेपरेशन r2 है, mn और p के बीच में सेपरेशन r है। p पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए, तो p पॉइंट के पोटेंशियल के लिए आप सारे पोटेंशियल्स को अलजेब्रिकली ऐड कर दो। हर मास की वजह से पोटेंशियल लो और सारे पोटेंशियल्स आप ऐड करते चले जाओ। V1 जब आप कैलकुलेट करोगे, V1 विल बी माइनस ऑफ GM1 बाय R1, V2 हो जाएगा माइनस ऑफ GM2 बाय R2, Vn आप लिख सकते हो माइनस ऑफ GMn बाय R। हर इंडिविजुअल मास की वजह से पोटेंशियल लीजिए और सारे पोटेंशियल्स को अलजेब्रिकली ऐड कर दीजिए। और वेक्टर सम नहीं है, अलजेब्रिक सम। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है। सेम आपने फील्ड में किया था, बस फील्ड वेक्टर क्वांटिटी थी तो आप वेक्टोरिकली ऐड कर देते। चलिए इतना लिखिए। फिर अलग अलग शेप्स की वजह से पोटेंशियल का एक्सप्रेशन देखेंगे। सर ये भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जैसा है। सुपरपोजिशन जैसा है बट सुपरपोजिशन नहीं है। सुपरपोजिशन में वेक्टर सम होता है, इसे सुपरपोजिशन कहते नहीं है। बट इट्स लाइक सुपरपोजिशन। जैसे आप फील्ड को, हर इंडिविजुअल मास की फील्ड लेते हैं, उन्हें आप वेक्टोरिकली ऐड करते हैं, वैसे ही आप हर इंडिविजुअल मास का पोटेंशियल लेंगे और उन्हें अलजेब्रिकली ऐड करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते तब है व्हेन यू आर एडिंग देम वेक्टोरिकली। Let's see. Potential due to a hollow sphere. इसके बाद हम क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। क्वेश्चन सब मिक्स्ड कर कर आते हैं। एक हॉलो स्फीयर दिया है आपको, रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर इज r, और यहाँ कहीं ना आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है आउटसाइड। सो ये P पॉइंट पर आपको पोटेंशियल चाहिए आउटसाइड द पॉइंट। अगर फील्ड का एक्सप्रेशन याद है
तो पोटेंशियल के एक्सप्रेशन में बस डिनोमिनेटर से स्क्वायर चला जाएगा, तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा ना आउटसाइड, दैट विल बी माइनस ऑफ GM/R। ये आउटसाइड है पोटेंशियल। अगर आपको पोटेंशियल चाहिए सरफेस पर, इट्स माइनस ऑफ GM/R। अगर आप इनसाइड लोगे, तो देखो इनसाइड अगर आप यहाँ ले रहे हो तो इनसाइड पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पे था। So potential inside the sphere is equal to the surface potential at the surface, which is minus of GM/R। हॉलो स्फीयर के अंदर फील्ड जीरो होती थी, पोटेंशियल नहीं। पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पे था। और सेंटर पर भी अगर आप लोगे ना, सेंटर पर वही मिलेगा, माइनस ऑफ GM/R। इतना लिखो, मुझे एक ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ V वर्सेस R। ये R है और ये V है। अब मैं ग्राफ, तुम मुझे बता दो सकते नहीं हो, ग्राफ की फोटो लेके मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो जल्दी से। चलो इतना करो। तो V वर्सेस R मतलब इसके लिए ये इतना डेटा दिया हुआ है सबके, सर सबके लिए डिफरेंट ग्राफ बनेगा या एक फिर सिंगल ग्राफ, जैसे हमने फील्ड के लिए प्लॉट किया था, जरा पलट के देखोगे तो फील्ड में एक सिंगल ग्राफ प्लॉट किया था, सब कुछ आ रहा है। प्लॉट कीजिए और मुझे व्हाट्सएप करिए, आई विल चेक कि कितना सीखा आप। फील्ड में मैंने बहुत ग्राफ प्लॉट करवाए थे आपको, उसी तरह की कैलकुलेशन होती है। प्लॉट करो, मुझे व्हाट्सएप करो। सर हाँ पे सर मैं इसको नेगेटिव एक्सिस पे करेंगे ना प्लॉट, नेगेटिव साइड पे प्लॉट करेंगे ना। हाँ नेगेटिव है, नेगेटिव साइड प्लॉट करें। अभी तो किसी का नहीं है। किसी का नहीं हुआ प्लॉट, किसी से प्लॉट हो। हाई वो नहीं होंगे सारे यूनिवर्सिटी में पूछने। अब देख लो क्या होगा, कहाँ वेरी कर रहा है, कहाँ कांस्टेंट है, वो दिखना चाहिए आप। इतना टफ नहीं है, मतलब आपने तो अच्छे अच्छे टफ ग्राफ प्लॉट किए, तो कंपेरेटिव इजी है। किसी का नहीं आ रहा, आयुषी नहीं हुआ। सर 9990 1 है या 9 है? नहीं है। सर मैंने किया है, मैं अभी भेजती हूँ। व्हाट्सएप करो, देखो जरा ग्राफ कितना प्लॉट करना सीखा आपने। फील्ड में तो इतने ग्राफ प्लॉट कराए थे मैंने, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, पोटेंशियल तो एटलीस्ट प्लॉट करो, ये सारा डेटा गिवन है।
नुमा, अरसलान, रोशनी, नहीं हो रहा? सर मैंने भेजा है। ये आयुषी का आया एग्जैक्टली देखो, आयुषी का बिल्कुल सही आ रहा है। और किसी का नहीं आया। सर मैंने भेजा अभी। एक और आया मेरे पास। ये पॉजिटिव वैसे तो सही है, लेकिन अरसलान तुमने पॉजिटिव में ड्रॉ किया ना, यस सर, और वो मैंने पोटेंशियल कैसा साइन है? कन्वेंशन नहीं देखा। सांची का और आया। मैंने भी भेज दिया। सांची तो बहुत गड़बड़ बनाया, बहुत गड़बड़ करी है। नेगेटिव में तो सही बनाया है, लेकिन गड़बड़ मारी है। और ये आखिर में किस बच्ची का आया है? नोमा का आया है। ओह नोमा, बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। देखो एक बात बताओ मुझे, ये आयुषी का बिल्कुल ठीक था, अरसलान का ठीक है। अरसलान ने जो गड़बड़ मारी है ना, वो गड़बड़ करी है उसने, सिर्फ पॉजिटिव कर दिया, उसको नेगेटिव में बनाना था। दिस इज वैसे पॉजिटिव भी ज्यादा गलत नहीं है, कई ऑथर्स पॉजिटिव में ड्रॉ करते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव में चॉइस आ जाए ना, तो नॉट नेगेटिव सही। सो देखो, ये पहले आप पॉइंट लो, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। किसी और बच्चे ने भेजा मुझे भी? नहीं, ये आर इक्वल टू कैपिटल आर, और ये आर इक्वल टू 0। रोशनी, ये डेटा देखकर बताओ मुझे, सरफेस पर माइनस जी एम बाई आर, इनसाइड माइनस जी एम बाई आर, सेंटर माइनस जी एम बाई आर। सेंटर से लेके सरफेस तक क्या पोटेंशियल चेंज हो रहा है या कांस्टेंट है? सर कांस्टेंट है। कांस्टेंट है ना? तो कांस्टेंट है, तो फिर आप लोगों ने देखो किस बच्ची ने क्या बनाया था। सांची ने भी वेरी कराया था, नोमा ने भी वेरी कराया था। नोमा, ये तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, वैल्यू फिक्स्ड है, यहाँ से यहाँ तक तो ऐसे जाएगा। ठीक है, और इसके बाद फिर ये जाएगा, देखो जब बाहर सर जाओगे। मैंने भी और किसी बच्चे ने भेजा मुझे। सर इनसाइड वाले में से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा? जी, तो हाँ, आउटसाइड जाओगे ना, ये किसी बच्चे का आया। अब ये किसका आया था? अलविया। अलविया का भी ठीक है। यस, ये ऐसी जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, यस, सर इनसाइड वाले पे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा? देखो कैपिटल, देखो इनसाइड में देखो, कैपिटल आर क्या है? इट्स अ वेरिएबल डिस्टेंस और इट्स अ फिक्स्ड रेडियस। बताओ कैपिटल आर क्या है? इट्स अ वेरिएबल सेपरेशन या फिक्स्ड डिस्टेंस? आर तो रेडियस है ना, फिक्स्ड है। जी कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, सो दैट्स अ कांस्टेंट। यहाँ पे वेरिएशन नहीं है, कांस्टेंट वेरिएशन नहीं। वेरिएशन कहाँ पर है? वेरिएशन आउटसाइड है। स्मॉल r is variable, capital G is constant, capital M is constant, capital R is constant, small r is variable। ठीक है? यस। सो इसके बाद चलिए इसको प्लॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं अगर सॉलिड स्फीयर दे दे तो क्या होगा। सॉलिड स्फीयर पोटेंशियल सॉलिड। बाकी लोग ट्राई तो करो, गलत हो तो कोई बात नहीं ना, ट्राई तो करना चाहिए। सॉलिड स्फीयर, सो दैट्स अ सॉलिड स्फीयर। अब इसको मैं सॉलिड बना देता हूँ, इसको मैं सॉलिड बना दिया मैंने इसको। So this is a solid sphere. So this is the radius of the sphere. सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर की वजह से वही पॉइंट्स हैं आउटसाइड और इनसाइड, इन सब जगह आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सो देखो आउटसाइड जब आप पॉइंट लोगे ना, तो ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा जैसे एक पॉइंट मास बिहेव करता है, हॉलो स्फीयर बिहेव कर रहा था।
तो जब आप आउटसाइड लोगे then outside potential is minus of gm by r. देखो हॉलोस्फीयर जैसा आ रहा है, सरफेस पर आप पोटेंशियल लोगे तो वो भी वैसे ही आएगा माइनस ऑफ gm by r. आप इनसाइड अगर लोगे ना, सो वी इनसाइड, सो ये आएगा माइनस ऑफ gm ओवर 2r. इट्स 3 माइनस स्मॉल r स्क्वायर बाय कैपिटल R स्क्वायर. ये एक्सप्रेशन. अच्छा, अगर मुझे सेंटर पर चाहिए तो सूरत सेंटर के लिए कौन सी टर्म की क्या वैल्यू होगी, स्मॉल r की क्या वैल्यू होनी चाहिए? 0. 0 हो जाएगा. So if I put r equal to 0, so v in center आ गया. v center would be यहाँ r 0 रख दो, so it's minus 3/2 gm by r. अच्छा रोशनी, ये जो है ना सेंटर पर -3/2 gm by r और ये सरफेस माइनस gm by r, क्या सेंटर को आप सरफेस वाले पोटेंशियल की टर्म्स में लिख सकते? रोशनी, ऐसा लिख सकते हो कि सेंटर और सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा उनके बीच में कोई रिलेशन? रोशनी, Yes, sir. सेंटर पे पोटेंशियल ये रहा, सरफेस पर ये रहा, क्या दोनों में कोई रिलेशन होगा? देखो माइनस gm by r है ना vs, रोशनी, Yes, sir. तो आप लिख सकते हो ना सिर्फ 3/2 तो बचेगा, 3/2 इंटू पोटेंशियल एट सरफेस. ओके, ये जो माइनस gm by r था दैट इज vs, तो इस माइनस gm by r की जगह vs रख दिया तो 3/2 vs. कहाँ ज्यादा है पोटेंशियल, सेंटर पे ज्यादा है सरफेस पे ज्यादा है रोशनी? So surface. So हाँ वाह, अभी दिख रहा है v सेंटर इज 3/2 vs. कहाँ ज्यादा है वैल्यू? Center पे. सेंटर पे ज्यादा है ना. Yes. मुझे लग रहा है कि रोशनी को जरूरत है कि रोशनी को एक दिन 5-6 घंटे के लिए बुलाया जाए और एटलीस्ट 50 न्यूमेरिकल्स का असाइनमेंट दिया जाए. फिर जब ये सॉल्व करें तब जाके इनकी क्लास खत्म. चलो इतना लिखो, अब इसको प्लॉट करके दिखाओ मुझे ग्राफ कैसा आएगा, अब प्लॉट करके वही भेज देना मुझे जल्दी से. चलो इतना लिखो, फिर हम क्वेश्चंस पर आते हैं. बहुत हो गई थ्योरी. सर ग्राफ प्लॉट करना है. ग्राफ प्लॉट कर दें, मुझे भेजना. प्लॉट करिए और मुझे भेजिए क्या ग्राफ आ रहा है आपके अकॉर्डिंग.
बहुत सोच समझ के प्लॉट करना। सो ये आया सांची का। सांची ये तो आपने दोबारा वही भेज दिया मुझे। देखो इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट है या वेरी कर रहा है? दिस इज स्मॉल आर नाउ, स्मॉल आर इज वेरिएबल है ना सांची? कैपिटल आर ही तो है। देखो इनसाइड स्मॉल आर तो है, कैपिटल आर तो सेंटर पर आया, जब इनसाइड ले रहे हो तो स्मॉल आर आ रहा है, सरफेस पर कैपिटल आर है, दिस मींस वेरी कर रहा है, सेंटर से लेके सरफेस तक वेरी कर रहा है। खुद देखो सेंटर पर जो पोटेंशियल है वो सरफेस का 3/2 है, दैट मींस सेंटर से सरफेस तक जाते जाते कम होगा। गड़बड़ है सांची। ये नेक्स्ट पेज है मुझे अरसलान में। ये कुछ, लेकिन ये पॉजिटिव साइड में, पॉजिटिव में नहीं होना चाहिए। ये किसने भेजा है मुझे एक बार नाम लिख दिया करो ना। आसी आ रहा है, ये किसका है? मेरा है सर, सिद्रा। सिद्रा। सिद्रा गड़बड़ है ना? नहीं सिद्रा का सही है, सिद्रा का सही। सिद्रा बस नेगेटिव में प्लॉट करना है। अच्छा ये नोमा, नोमा गड़बड़ है। देखो आप लीनियर लिख रहे हो और यहाँ तो क्वाड्रेटिक है इनसाइड। हाँ तो क्वाड्रेटिक है, आप लीनियर लिख रहे हो, ये तो नहीं हो सकता। गड़बड़ से है ना, आप लीनियर लिख रहे हो और ये क्वाड्रेटिक का है। अर्पित, अर्पित गड़बड़ है दोस्त। फिर तुम कांस्टेंट लिख रहे हो, कांस्टेंट कहाँ है? वेरी कर रहा है। और किसी का? अल्विया, हाँ अल्विया को कुछ ठीक है। देखिए ये सेंटर है ना आर इक्वल टू से, ये पॉइंट है आर इक्वल टू कैपिटल आर, आर इज लेस देन कैपिटल आर, ये है आपका इनसाइड। ये है आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये है आपका आउटसाइड। सेंटर पर जो पोटेंशियल है वो सरफेस के कंपेरेबल 3/2 वीएस है, और ये सरफेस है, सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है? वीएस। तो सेंटर से जब आप सरफेस पे जाओगे, ये पॉइंट है सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू, ये सेंटर पर कम होगा। कैसे कम हो रहा है? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का क्या मतलब है? शेप ऑफ द ग्राफ कैसा होगा? पैराबोलिक। तो सेंटर से सरफेस तक ऐसे डिक्रीज कर गया, पैराबोलिक। अब आउटसाइड जाओगे तो 1/r से जा रहा है, 1/r का ग्राफ ही हो रहा है। कुछ ऑथर्स इसे ऊपर भी बना देते हैं, बट बेटर होगा कि आप नीचे बताओ पोटेंशियल इज नेगेटिव। आप बताओ ये आया समझ में? आप में से जो लोग ऐसे कर रहे थे ना, उसका मतलब एक कांस्टेंट है। जो लोग कुछ ऐसे विड्रॉ कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि सेंटर से सरफेस तक इंक्रीज होगा, लेकिन खुद देखो ना सेंटर पे सरफेस का 3/2 टाइम्स, बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है। तो सरफेस पे वो लाइन भी तो ड्रॉ करेंगे फिर। वो तो देखिए, वो जो डाइट होती है ना ये वाली, ये तो Yeah. गाइडिंग रे, तो सिर्फ ये बता रही है कि सरफेस पर वैल्यू क्या है, ठीक है। एग्जैक्ट कोई लाइन है तो डॉटेड बता रही है कि वैल्यू इतनी है। ये ग्राफ का पार्ट नहीं, ग्राफ का पार्ट बस। चलिए चलिए प्लॉट कीजिए। हो गया ना?
सो दैट वाज अबाउट, अच्छा एक और बचता है ना, एक रिंग की भी पोटेंशियल आना चाहिए, पोटेंशियल ड्यू टू, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो ये रिंग है, रेडियस आर, एक्सिस पर पॉइंट दे दिया, मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ पर ना पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा उसका एक्सप्रेशन होता है माइनस ऑफ जी एम बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसे लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन करता है। अच्छा ये जो मैं डिराइव नहीं करा रहा हूँ ना, ये पार्ट एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, और ये डेरिवेशंस ऐसी नहीं है जो आपको किसी न्यूमेरिकल में हेल्प करें, सिर्फ इसलिए लिख पा रहा हूँ। जो डेरिवेशंस एनसीईआरटी में है वो तो मैं आपको डिराइव करा दूँ। चलिए न्यूमेरिकल्स पर आए। ये सब तो हम कर चुके थे, वर्क डन, हाँ 24th करना जरा, आप क्वेश्चंस करो। तो देखो अब जो क्वेश्चंस हैं, फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, वर्क डन, सब कुछ एक साथ। चलो करो सर 24, लेकिन प्लीज क्वेश्चन लिखना, हाँ क्वेश्चन लिखिएगा, वरना फिर आप जब रिवाइज करने बैठोगे तो आपके पास कुछ नहीं मिलेगा। क्वेश्चन लिखिए। करिए। ओके आयुषी, कुछ गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ है आयुषी? अरसलान गड़बड़ है? देखो सुनो, इसमें ना एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है कि ये अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस से आप कुछ हाइट h पर बॉडी को लेकर जा रहे हो, ये मास m की बॉडी है, यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया। सो एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि आप लिखते हो वर्क डन इज mgh। समझो प्रॉब्लम क्या है इसमें, ये एक्सप्रेशन हम तब यूज करते हैं व्हेन g इज कांस्टेंट, लेकिन अगर आप किसी हाइट पर ले जा रहे हो विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, तो बताओ मुझे g कांस्टेंट होगा या वेरी करेगा? अलविया सही आ रहा है आपका। अगर आप किसी ऐसी हाइट पर ले जा रहे हैं विच इज कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, तो g कांस्टेंट है या वेरिएबल है? रोशनी, रोशनी, अगर आप एक बॉडी को हाइट पर ले जा रहे हो विच इज कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, तो g कांस्टेंट है या वेरी करेगा? सर वेरी करेगा। तो आप ये एक्सप्रेशन यूज नहीं कर सकते।
ये सिर्फ तब वैलिड है व्हेन योर हाइट इज वेरी वेरी लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ, कि जी वेरी ना करे। यहाँ तो जी वेरी करेगा, आप इसे यूज नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, आप इसे यूज करो, वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स इट। इसको ए कह दो, इसे बी कह दो। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। तो देखो वर्क डन आ जाएगा, बी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, देखो सेंटर और बी तक का सेपरेशन कितना है, आर प्लस आर, 2r हो जाएगा। तो बी पर पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस ऑफ जी एम स्मॉल एम बाय 2r। ए तो एग्जैक्टली एट द सरफेस है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस ऑफ जी एम एम बाय आर। तो ये आ गया वर्क डन इज माइनस ऑफ जी एम एम बाय 2r प्लस जी एम एम बाय आर। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे दिस विल बी जी एम एम बाय 2r। ये आ गया वर्क डन। लेकिन आप यहाँ देखो, आपको जो वर्क डन दिया है दैट इज इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी तो कहीं नहीं आ रहा। सांची मुझे कुछ बताओगे कि यहाँ पर देखो कैपिटल जी स्मॉल जी तो कहीं नहीं आ रहा, इसको कैसे आप एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो सांची? सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से इक्वेट कर देंगे ना, नहीं नहीं, gm/r²। em बाय आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो r है, तो आर स्क्वायर बनाने के लिए आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक r से मल्टीप्लाई यस करो। हाँ, तो ये जो जी एम बाय आर स्क्वायर आ रहा है ना, दैट इज स्मॉल जी। स्मॉल जी, दिस इज एम, दिस इज आर डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका सी ऑप्शन, लिखिए इसे। लिखिए। सर ये मुझे समझ में नहीं आया, एक बार और समझा दीजिए। देखिए आप बॉडी को एच हाइट पर ले जा रहे हैं, वो आपसे कह रहा है वर्क डन कैलकुलेट करो। वर्क डन का एक एक्सप्रेशन होता था mgh, वो यहाँ यूज नहीं हो सकता। रीजन ये mgh हम सिर्फ तब यूज करते हैं जब हाइट अर्थ के रेडियस से कंपेरेबल बहुत कम, हाइट इतनी कम हो कि जी की वैल्यू में चेंज ही ना आए। बट यहाँ तो हाइट बहुत है यार, रेडियस की इक्वल है, जी की वैल्यू में चेंज आएगा, तो आप ये यूज नहीं कर सकते। आप यूज क्या कर सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज कैसे निकालोगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल यूबी माइनस यू। तो जब ये बी पर है तो सेंटर ऑफ द अर्थ और बी पॉइंट तक में सेपरेशन कितना होगा, 2r होगा। तो आप इसे लिख सकते हो इट्स माइनस ऑफ जी एम एम बाई 2r माइनस यू ए चाहिए, ए में पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो ए पर जब आप रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस ऑफ जी एम बाई आर। यहाँ तक क्लियर? सर 2r कैसे हुआ सेपरेशन? सेंटर टू सेंटर कह रहे हैं, हाइट तक ले जाना है ना, तो हाइट रेडियस के इक्वल है। आप सारा सेपरेशन लेते हो अर्थ के सेंटर से, तो अर्थ के सेंटर से यहाँ तक कितना हो जाएगा, आर प्लस आर। ओके फिर जस्ट मैंने इन्हें सब्ट्रैक्ट किया है, सब्ट्रैक्ट कर कर जी एम एम बाई 2r आ गया। लेकिन वहाँ स्मॉल जी बनाना है, स्मॉल जी होता है जी एम बाई आर स्क्वायर, तो मैंने डिनोमिनेटर को भी आर से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को भी आर से मल्टीप्लाई किया। सो आई गेट जी एम बाई आर स्क्वायर। इस जी एम बाई आर स्क्वायर को मैं स्मॉल जी कह सकता हूँ, स्मॉल जी एम आर बाई 2। बताओ क्लियर हुआ? यस सर। चलो बिल्कुल, अब लिख लो। अर्पित हुआ? सर सूरत कोई डाउट्स में? No, sir. रोशनी? सर Yes, sir. हाँ अर्पित, सर इसका ट्यूटोरियल कब होगा? ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद। ओके वैसे मैं ट्यूटोरियल के लिए कुछ छोड़ नहीं रहा, प्रीवियस ईयर से कराने होते हैं ट्यूटोरियल, साथ साथ कराते हैं। चलो, क्या प्रॉब्लम है इसमें अभी? नहीं सर, मतलब वैसे तो आ रहा है बट डिफिकल्ट लग रहा है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे।
तो याद रखना हमेशा ना वर्क डन mgh नहीं होगा, देखना पड़ेगा आपको कि हाइट जिस हाइट पर लेकर जा रहा है वो हाइट कितनी। इसे ट्राई करो, खैर ये तो बिल्कुल इसी की तरह है। फील्ड है, इसको करना 30। प्लीज क्वेश्चन लिखना, हाँ क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करो, मुझे बताओ क्या आ रहा है तुम्हारे अकॉर्डिंग। सूरत बहुत टाइम से कोई आंसर नहीं आया मुझे, कैलकुलेट करो, जो ऑप्शन लग रहा है आपको उसको लिखिए। ओके सर। पहले एक बार क्वेश्चन नोट करो 31। अब ओके, अर्पित का है कुछ, शेल कह रहा है ना, दैट मींस हॉलो स्फीयर। ये इतना इजी क्वेश्चन है ना, ये फॉर्मूला मतलब इसमें तो आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। शेल का मतलब होता है हॉलो स्फीयर। अभी जो मैंने आपको लिखवाया है, मैं आपको ग्राफ प्लॉट करवा रहा था, अगर वो ग्राफ आपके समझ में आया तो ये तो 10 सेकंड का क्वेश्चन है। अर्पित का गलत है, सांची का भी गलत है, और आयुषी, सूरत, रोशनी, सिद्रा का भी गलत है। और आंसर्स, सांची अब भी गड़बड़ है, रोशनी, आयुषी नहीं हुआ अब तक ये, नोमा का भी गलत है, सूरत का भी गलत है, अरसलान का भी गलत है, सिद्रा का सही है। अरे यार तुम देखो, सुनो सुनो सुनो, अभी तुमने करा है थोड़ी देर पहले, अगर मैं एक स्फेयर दे रहा हूँ, रेडियस ए है और पॉइंट दे रहा हूँ a/2 पर, तो पॉइंट कहां पर है रोशनी? आउटसाइड, इनसाइड सरफेस? ये रहा पॉइंट बी।
a/2 पे अगर पॉइंट दिया रोशनी तो कहाँ पर है? इनसाइड आउटसाइड सरफेस? कहाँ है? Inside. इनसाइड। अब देखना जरा रिलेशन क्या था हॉलो स्फीयर में इनसाइड पोटेंशियल का, क्या रिलेशन था रोशनी? आज छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को जब तक ये सारे क्वेश्चन नहीं करा दूंगा। Minus GM by R. माइनस आर क्या था? स्मॉल आर था कैपिटल आर था? So small. आउटसाइड इनसाइड? Sorry, sir. Sir, the center. So capital R. तो रेडियस कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ है तो माइनस GM बाय ए होगा। मतलब a/2 क्यों यूज कर रहे हो? तुम में से जिनका ए पार्ट आ रहा है वो यहाँ पर a/2 कर देते हैं। अरे a/2 क्यों यूज कर रहे हो? सेंटर पर जब आप इनसाइड लोगे तो वही होगा ना जो सरफेस पर था। हाँ जी मतलब आयुष, वो सरफेस से a/2 डिस्टेंस पे था इसलिए हमेशा गलत हो गया। हमेशा सेपरेशन सेंटर से देगा, हमेशा। आपको चाहिए सेंटर से, अगर कभी दे रहा है सरफेस से तो बताएगा। क्लियर? यस सर। चलो एक और लिखो जरा। खैर ये तो सेम रिपीट होता है। ये भी सब चलो इसको करना, ये तो हमने अभी किया था 34 वाला, करके देखना क्या आ रहा है। हाँ जी, पहले क्वेश्चन लिखना है, ऐसा मत करना कि क्वेश्चन ना लिखो। पहले क्वेश्चन लिखो फिर सॉल्व करो। आया कुछ? अरे वाह, कुछ आया आंसर। अर्पित का आंसर आया रेडियस आज। अर्पित का भी आया, आयुषी का भी आया। हाँ कुछ कुछ ठीक लग रहा है, मतलब ये तो हो जाएगा तुम लोगों से, अभी करा थोड़ी देर पहले ये शायद पहला क्वेश्चन। अलविया ऑप्शन बताओ, अलविया ऑप्शन। क्या हुआ रोशनी, आज आप कैलकुलेट नहीं कर रही हैं बिल्कुल भी? ठीक है अलविया, सिद्रा, नुमा, सांची एंड सूरत। सिद्रा का भी आया कुछ। चलो जी, इतने टाइम में तो हो जाता है। क्या हुआ सांची, नहीं हुआ ये या और टाइम चाहिए? सर बीच में कंफ्यूजन हो रहा है। ओके, रेडियस आर। ओके देखो जरा, यहाँ रेडियस आर की बॉडी है, अर्थ है, मास एम को यहाँ रखा और फिर आप ले गए 3r हाइट यहाँ। इसे कह दीजिए ए, इसे कह दीजिए। आपको पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस चाहिए।
it's UB minus UA. तो UB is minus of GMM, ये R और ये भी R, तो हो जाएगा 4R माइनस ऑफ GMM और A पर कितना है R। अरे 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 नहीं, एक मिनट, क्या हो गया ये? तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, इट्स माइनस ऑफ GMM बाय 4R प्लस GMM बाय R। एलसीएम लेके जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये आएगा 3 GMM बाय 4R। अब वही R इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ये जो R स्क्वायर आ रहा है GM बाय R स्क्वायर, इसे आप स्मॉल g लिख दीजिए। तो ये आ गया 3/4 स्मॉल g इंटू R, और एक m तो ऑलरेडी था ही, बी ऑप्शन। आयुषी का ठीक था, अर्पित का ठीक था ये आंसर, अलविया का भी ठीक आ रहा था, नोमा का भी ठीक था। सांची, सूरत, रोशनी, आप क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. चलिए लिखिए। Yes, sir. सर मैंने 4 की जगह 3R ले लिया था। ओके, देखिए मैं इससे पहले तक जब तक आपको चैप्टर नंबर 4 तक करा रहा था ना, तब तक मैं आपको एक टॉपिक कराता तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कराता था। लेकिन पूरे साल ना ऐसे नहीं चल सकता, धीरे 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 ना आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो ऐसे ही होगा, कई टॉपिक्स आप करोगे, उसके न्यूमेरिकल्स फिर एक साथ सॉल्व करोगे। आप वो न्यूमेरिकल्स करोगे जो कि कई कॉन्सेप्ट्स को रिलेट कर कर आता है ना। एग्जाम में प्रॉब्लम आती है, एग्जाम में तो कई कॉन्सेप्ट्स एक साथ आते हैं, फिर आप बैठे रह जाते हो कि कहाँ कौन सा अप्लाई करना है। तो इसीलिए एक सिलेबस जब हो जाता है, एक 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो फिर उसके बाद ऐसे ही स्टार्ट किया जाता है कि इंस्टेड ऑफ टॉपिक वाइज कई टॉपिक्स मिक्स करके न्यूमेरिकल्स करते हैं। सर डन। एक आध क्वेश्चन और एनसीईआरटी में दिए आने चाहिए। कुछ एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स। एनसीईआरटी में ग्रेविटेशन में एक तो ये अच्छा क्वेश्चन है। Yes. और अभी एनसीईआरटी में है हमेशा से, अभी कुछ साल पहले जेईई में भी आया था। ये क्या करता है कि ग्रेविटेशन और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों को एक साथ यूज करता है। आप एक काम करो, देखो अगर मैं अभी शुरू कर दूंगा तो कुछ फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप मार्क कर लो एग्जाम्पल नंबर 8.4 एनसीईआरटी का, इसे ड्रॉ करो और एक रफ स्केच बनाने की कोशिश करो। यू हैव 2 मिनट्स। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो कि वो क्या कह रहा है, फिर मैं सॉल्व करूँ। सॉल्व मैं करूंगा, लेकिन आप एटलीस्ट समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या रहा है क्वेश्चन। लिखने की जरूरत नहीं, इट्स अ वेरी लेंथी क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर लिख लो एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
चलो देखो, सो आपको दो स्फीयर्स दिए हैं, कैपिटल एम और एक ये 4m, मास m एंड 4m, रेडियस सेम है, सेंटर टू सेंटर सेपरेशन 6r है, द टू स्फीयर्स हेल्ड फिक्स्ड है, projection of mass m is projected from the surface of mass m directly towards the center of the second sphere. हो गया, सो देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सो दैट इट रीच द सरफेस ऑफ द सेकंड स्फीयर। तो यहाँ से आपने इस मास m को प्रोजेक्ट किया और ये मास m जाकर यहाँ तक पहुंचता है सेकंड स्फीयर तक। करेक्ट, किस मिनिमम स्पीड से आप प्रोजेक्ट करो। तो स्पीड निकालने के दो मेथड है, एक ये कि आप इतनी स्पीड से प्रोजेक्ट करो कि मास m यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचे, दिस इज वन वे। दूसरा हो सकता है कि यहाँ इनके बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट होगा, न्यूट्रल पॉइंट मींस जहाँ नेट फील्ड जीरो होगी। अच्छा मुझे बताओगे न्यूट्रल पॉइंट पर दो फील्ड्स एक्ट कर रही होंगी ना, एक मास कैपिटल एम की फील्ड होगी, इसको मैं कहता हूँ मास 1, एक 4m की फील्ड होगी, इसे कहता हूँ 1 की फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड ड्यू टू मास 1, कहाँ फील्ड एक्ट करेगी, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, कहाँ जाएगी, राइट, अवे नहीं टुवर्ड्स द मास, है ना, I1 लेफ्ट, और 2 की फील्ड इधर होगी I2। न्यूट्रल पॉइंट पर दोनों फील्ड्स बराबर होती हैं, तभी तो कैंसिल करेंगे। इस रीजन में बताओगे मुझे किसकी फील्ड स्ट्रांग होगी, मास 1 की या मास 2 की? मास 2, मास 2 की ना, यहाँ पर मास 2 की फील्ड स्ट्रांग है, I2 इज ग्रेटर देन I1। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं स्मॉल m को यहाँ ना फेंक कर सिर्फ यहाँ छोड़, इस पॉइंट पर छोड़, तो क्या होगा, ये रेस्ट में रहेगा या 4m की तरफ अपने आप चला जाएगा? अगर मैं इस मास m को न्यूट्रल पॉइंट के जस्ट जरा सा राइट में छोड़ दूं तो क्या होगा, 4m की फील्ड है ना, वो 4m की फील्ड क्या करेगी, इस मास m को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। तो दो मेथड्स हैं, आप इतनी एनर्जी दो कि डायरेक्टली मास m यहाँ तक पहुंचे, या आप एक काम करो सिर्फ इतनी एनर्जी दो कि ये मास m यहाँ पहुंचे न्यूट्रल पॉइंट के जस्ट पास, बाकी सारा का सारा मास काम ये मास 4m कर लेगा। बताओ कौन सा आपको ज्यादा कन्वीनियंट लगता है? न्यूट्रल से थोड़ा सा आगे। है ना, यहाँ पर आपको कम एनर्जी स्पेंड करनी होगी, वो भी ये कह रहा है कि मिनिमम स्पीड देनी है, मिनिमम एनर्जी। तो उसके लिए पहले हमें ये डिसाइड करना होगा न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर। तो ये मैंने जो होमवर्क असाइनमेंट दिया था आपको, सेम क्वेश्चन डाला था होमवर्क असाइनमेंट, एटलीस्ट न्यूट्रल पॉइंट कैलकुलेट करने का। एक मास से x सेपरेशन है, टोटल 6r है, दूसरे से हो जाएगा 6r माइनस x। न्यूट्रल पॉइंट वैसे हम क्लास में भी कर चुके हैं, तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ न्यूट्रल पॉइंट पर लो, सो न्यूट्रल पॉइंट पर क्या होगा, दोनों मासेस की जो फील्ड्स हैं उनका सम 0 हो जाएगा, I1 plus I2 is 0। I1 and I2 will act in opposite directions, I1 minus I2 is equal to 0। आप लिख सकते हो कि I1 जो होगा वो I2 के एग्जैक्टली इक्वल होगा। I1 कितना है, इट्स GM डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर सेपरेशन इज x स्क्वायर, G into 4m डिवाइडेड बाय 6r माइनस x का होल स्क्वायर। सो gm से g into m कैंसिल हो गया, तो ये 1 बाय एक्स स्क्वायर आ गया, इट्स 4 बाय 6r माइनस x का होल स्क्वायर। दोनों साइड आप रूट कर लो, 1 बाय x इज 2 बाय 6r माइनस x, 6r minus x is 2x, 6r is 2x plus x। x आ जाएगा 2r, ये x की वैल्यू आ गई, x 2r के इक्वल। अब आप एक काम करो, आपको यहां से लेकर सिर्फ इसके नेबरहुड में फेंकना है, तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ इस स्फीयर की सरफेस पर और यहाँ न्यूट्रल पॉइंट तक, पहले इतना लिखिए फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाए, और मुझे बताइए अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है। फिगर ड्रॉ करिए। लिखा है इतना आपने, रोशनी नोट किया इतना?
Sir, written. अब देखो आपको चाहिए किस वेलोसिटी से थ्रो करें कि यहाँ पर आकर रुक जाए। मुझे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैं यूज कर रहा हूँ ऑन द सरफेस ऑफ फर्स्ट स्फीयर ऑन न्यूट्रल पॉइंट। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी on surface of sphere 1 and point n, न्यूट्रल पॉइंट। हाँ, यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं। तो जो स्फीयर की जो फर्स्ट स्फीयर की सरफेस है, यहाँ बताओगे मास m पर क्या क्या एनर्जीज होंगी, कौन कौन सी एनर्जीज होंगी मास m के पास? हाँ जी, अगर मैंने इसको यहाँ रख दिया मास m को, अर्पित बताओ जरा मुझे इस मास m के पास कौन कौन सी एनर्जीज होंगी। ये यहाँ रखा ऑन द सरफेस ऑफ बड़ा स्फीयर। वो क्लास में अर्पित, हाँ, कौन सी एनर्जी होगी अगर ये यहाँ रखा हुआ है? क्या पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी अर्पित? सरफेस के ऊपर है। स्मॉल m कैपिटल M की सरफेस पर रखा है, क्या स्मॉल m की पोटेंशियल एनर्जी होगी कोई? यस सर। क्यों होगी भाई? दो मासेस इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैपिटल M एक स्मॉल m, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी। बताइए मुझे एक्सप्रेशन क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी? आयुषी मुझे बताओ, स्मॉल m कैपिटल M की सरफेस पर रखा है, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा? सर माइनस जी एम बार माइनस ऑफ जी एम एम बाय आर। क्या स्मॉल m के पास कोई और भी पोटेंशियल एनर्जी होगी आयुषी? एक पोटेंशियल एनर्जी तो कैपिटल M के इंटरेक्शन की वजह से, क्या स्मॉल m के पास कोई और भी पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी? सर 4m से भी इंटरेक्ट करेगा ना, 4m भी इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। ये वाला सेपरेशन कितना हो जाएगा? देखो ये 6, ये यहां से लेकर और यहां तक सेंटर टू सेंटर सेपरेशन कितना था? 6r। 6r में से ये r निकाल दो तो ये सेपरेशन कितना बच जाएगा? 5। तो 4m भी तो स्मॉल m पर फोर्स अप्लाई करेगा, उसकी वजह से भी तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। दैट्स माइनस ऑफ g4m इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय 5r। आयुषी कोई और भी एनर्जी होगी स्मॉल m के पास? मैंने v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। हाँ जी आयुषी, स्मॉल m के पास क्या कोई और भी पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी? रोशनी, स्मॉल m के पास कोई और भी एनर्जी होगी? मूविंग विद वेलोसिटी v। रोशनी देखो हिंट भी दे दिया मैंने। तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ mv स्क्वायर। चलिए रोशनी थोड़ा सा और बताओ। आप ये न्यूट्रल पॉइंट पर आ गया, राइट? न्यूट्रल पॉइंट पर यहाँ पर स्मॉल मास यहाँ से फेंका और न्यूट्रल पॉइंट पर आकर रुक गया। अब बताओ ये यहाँ रखा हुआ है, कैपिटल M से इंटरेक्ट करेगा, 4m से इंटरेक्ट करेगा, कौन कौन सी पोटेंशियल एनर्जीज होंगी रोशनी? सर देखो कैपिटल M के साथ इंटरेक्ट कर रहा है ना, यस सर। पोटेंशियल एनर्जी आएगी ड्यू टू कैपिटल M। अब कैपिटल M के सेंटर और इस मास m के बीच में सेपरेशन कितना है? x है। यस सर। और x देखो हमने कहीं कैलकुलेट किया होगा, x कितना है? 2r। तो मुझे बताओगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉल m ड्यू टू दिस मास कैपिटल M कितनी होगी? I need potential energy of small m due to capital M। क्या आएगा एक्सप्रेशन? माइनस जी एम एम बाई 2r। माइनस जी एम एम ओवर माइनस जी एम वन एम टू बाई आर। इसी तरह से दिस स्मॉल m विल इंटरेक्ट विद दिस 4m। स्मॉल m में कुछ एनर्जी होगी 4m की वजह से भी, सो दैट्स माइनस जी एम नॉट m 4m into m minus g4 into capital M by into small m divided by। अब देखो ये सेपरेशन कितना होगा स्मॉल m और सेंटर के बीच में? यहाँ ये वाला 6r minus x x 2r, तो ये हो जाएगा 6r minus 2r, कितना आ गया? 4r। तो ये 4r आ गया। Now you have one equation and one variable, you can get the value of v। यहाँ से आप सॉल्व कर कर v निकाल सकते हैं। करिए, लिखिए था। It's a very very important question।
तो ये वो क्वेश्चंस हैं जिनकी अच्छी प्रोबेबिलिटीज होती हैं कि ना इसने मिक्स कर दिया, इसने पोटेंशियल एनर्जी भी मिक्स कर दिया, काइनेटिक एनर्जी भी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यूज हो गया, ऐसे क्वेश्चंस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। चलिए, ये आपका होमवर्क है, इसे आप कैलकुलेट करके रखोगे कि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, वर्क डन कंप्लीट हुआ। होमवर्क मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपका काम है आपको सॉल्व करके मुझे देंगे। इसके बाद एक आखिरी टॉपिक है, नॉट लास्ट टॉपिक, सैटेलाइट एक बचता है, एक है रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल। आप फील्ड और पोटेंशियल को रिलेट कर सकते हैं। देखो वो रिलेशन मैं आपको दिखाऊं कैसे आता है, आपको पता है वो रिलेशन, बस आपको यूज कराया नहीं है मैंने, तो आपने यूज किया नहीं है। एक पॉइंट मास दिया है, इसकी वजह से आर डिस्टेंस पर फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, कोई एक बता दो। सांची बता देगी, सांची पॉइंट मास के लिए फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा आर डिस्टेंस पर? F/m. और कुछ आर की टर्म्स में? और भी एक एक्सप्रेशन था, सूरत आप बताओगे क्या होगा एक्सप्रेशन? Sir, Yes, sir. एक्सप्रेशन ऑफ फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास से आर सेपरेशन फील्ड चाहिए, एक्सप्रेशन क्या होगा? GM by R. फील्ड जीएम बाय आर स्क्वायर। Oh, sorry, sir. GM by R square. पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या था सूरत? पोटेंशियल का एक्सप्रेशन था माइनस ऑफ जीएम बाय आर। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एंड दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ फील्ड। अब मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ किसी तरह से ना आई और वी को रिलेट करना है। तो आई और वी में रिलेशन होता है आई इज माइनस ऑफ डी वी ओवर डी आर। देखो करके देखते हैं, डिफरेंशिएट करके देखते हैं फील्ड आती है या नहीं आती पोटेंशियल को। तो पोटेंशियल है माइनस ऑफ जी एम बाय आर, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ जी एम टू आर टू द पावर माइनस। मैं आपसे कह रहा हूँ डी वी ओवर डी आर कर दीजिए, माइनस ऑफ तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ डी ओवर डी आर ऑफ वी माइनस ऑफ जी एम आर टू द पावर माइनस। तो ये जी अलग चला गया, एम अलग चला गया, इट्स डी ओवर डी आर ऑफ आर टू द पावर माइनस। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे जी वन है आर टू द पावर माइनस वन माइनस वन आर टू द पावर माइनस वन माइनस। सो ये आ गया माइनस ऑफ जी एम आर टू द पावर माइनस वन, क्या होगा वन बाय आर। नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है फील्ड का, देखा आपको? पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करो आपको फील्ड मिल जाएगा, यहीं से आपको एक रिलेशन आ जाता है फील्ड और पोटेंशियल की टर्म्स में। तो ऐसा करता है कि पोटेंशियल देगा और आपसे कहेगा ओके फील्ड कैलकुलेट करके दिखाओ, इसे लिखो फिर वो रिलेशन लिखेंगे। ये छोटी सी कैलकुलेशन है, आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपको पोटेंशियल का एक्सप्रेशन पता है, इफ यू कैन डिफरेंशिएट दैट एक्सप्रेशन तो फील्ड आ जाएगी। सिंपल डिफरेंशिएशन है, मैंने कुछ नहीं किया। फिर आज क्लास 7 o'clock तक है। नहीं बस मैं छोड़ो 10 मिनट छोड़ो, ज्यादा था ये पोर्शन खत्म हो जाए ताकि नेक्स्ट क्लास के लिए सिर्फ सैटेलाइट बचे। सो नेक्स्ट क्लास में सैटेलाइट कंप्लीट कर वी विल स्टार्ट विद सॉलिड्स एंड फ्लूइड स्टार्ट कर देंगे।
तो ये बिल्कुल याद रहे कि अगर पोटेंशियल है, इफ यू कैन डिफरेंशिएट पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तो वो डेरिवेटिव आपको फील्ड देगा। Next step, relation between gravitational field and potential. आपको ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन चाहिए। तो देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल को आप कैसे रिलेट करोगे? जो रिलेशन है वो कहता है फील्ड इज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। फील्ड इज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल लिखने का मतलब है अगर आप पोटेंशियल को पोजीशन के साथ चेंज करोगे, ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। फिजिक्स में कहीं अगर ग्रेडियंट आ रहा है दैट मींस चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल, तो आपको फील्ड मिल जाएगी। तो इसे आप ऐसे लिखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इज माइनस ऑफ dv ओवर dr। यहाँ कुछ चीजें ऐसे नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन बताता है आपको डायरेक्शन ऑफ फील्ड। वो कहता है डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, हायर टू लोअर पोटेंशियल। कि अगर वो आपको पोटेंशियल दे दे और फील्ड का डायरेक्शन पूछे तो फील्ड का डायरेक्शन हायर से लोअर पोटेंशियल पर होगा। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ये है 2 वोल्ट और ये है 6 वोल्ट। मुझे बताओगे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? 2 to 6 और 6 A to B या B to A? सॉरी वोल्ट नहीं होगा, जूल पर केजी। B2A. फील्ड हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल पर आएगी। सो दिस इज 2 वोल्ट एंड दिस इज 6 वोल्ट, तो फील्ड होगी B से हायर टू लोअर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जो आप यहाँ से डिसाइड करते हैं। अब इसमें और कई चीजें हैं कि अगर आपको x कॉम्पोनेंट ऑफ फील्ड चाहिए तो आप पोटेंशियल को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। अगर आपको फील्ड का y कॉम्पोनेंट चाहिए तो आप इसे y की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। फील्ड का z कॉम्पोनेंट चाहिए तो आप इसे z की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। और जो टोटल फील्ड होगी दैट इज सम ऑफ ऑल, द सम ऑफ x कॉम्पोनेंट ऑफ फील्ड, y कॉम्पोनेंट ऑफ फील्ड, z कॉम्पोनेंट ऑफ फील्ड। चलिए इसे लिखिए। और एक चीज और याद रखिएगा यहाँ से कि अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाए किसी रीजन तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। फील्ड तभी एग्जिस्ट करती है जब पोटेंशियल चेंज करता है। एंड दिस टॉपिक इज नॉट इन एनसीईआरटी, तो स्कूल एग्जाम के लिए आप इसे स्किप कर सकते हैं। एंट्रेंसेस के लिए काम का टॉपिक है। लेकिन
ओके, सो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद जस्ट एक सैटेलाइट बचा है और एक स्केप वेलोसिटी। तो होपफुली नेक्स्ट ट्यूसडे जो क्लास होगी उसमें हम इसे फिनिश कर लेंगे। बट प्लीज मैं कुछ असाइनमेंट्स फिर से शेयर कर रहा हूँ, सॉल्व करो और मुझे भेजो। एटलीस्ट मुझे पता चलता है कि आपकी कैलकुलेशंस कैसी हैं। सूरत और सांची दोनों की कैलकुलेशंस बहुत अच्छी है। एटलीस्ट ये अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस। बहुत कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत नॉन कन्वेंशनल थे, लेकिन एटलीस्ट फिर भी उन्होंने अटेम्प्ट किया। आप मुझे भेजो, लिख के भेजो, मुझे थोड़ा सा आइडिया लगेगा ना कि आप लोग कैसे कर रहे हो, कहाँ आपको और स्ट्रेस देना है किसी टॉपिक के ऊपर। चलिए आज यहीं छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चलो बाय बाय।